जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि बच्चों के दुआ पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कमेंट में बताएं कि सब कोई रेडी है। सब कोई कमेंट में बताएं कि आप लोग रेडी है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब कोई इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आप सबके कमेंट में आ रहा है और आप लोग सब कोई कमेंट में बताइए कि आप लोग रेडी है। सब कोई कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। ओके, सब कोई क्या यानी कि आप लोग कमेंट में बताएं कि यस सर आई एम रेडी। ओके, चलिए तो इसको कट कर रहा हूँ मैं। और आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग। ओके, क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है और क्या करना है, और शेयर करना है। यानी कि आप लोग को 3 काम कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग कीजिए। आप लोग को मैं 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। ओके, 10 सेकेंड दे रहा हूँ। ओके, कीजिए आप लोग कीजिए। सब कोई कर दिए होंगे, मेरा उम्मीद होगा। ओके, देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक चैप्टर है ना, एक प्रार्थना है। क्या है, प्रार्थना है। और इस चैप्टर में क्या है कि बच्चों के, इस चैप्टर के नेम है बच्चों की दुआ, यानी कि बच्चों की दुआ है। इनका लेखक कौन है, तो ऐसे का क्वेश्चन आता है। यानी कि लेखक हैं मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल। आप लोग को लिख देना है। ओके, इसको कट कर देना हो। पहले से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने, कोई भी आप लोग अगर ये किताब पढ़ रहे हैं ना, पहले ऊपर देखना है। यानी कि ऊपर ये लिखा रहता है ना, बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं। मेन होता है ना, यही होता है। यानी कि बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि ये आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, यानी कि क्या बोल रहे हैं, यानी कि एक प्रार्थना गीत है। ये क्या है, यानी कि एक प्रार्थना है। क्या है, प्रार्थना है। प्रार्थना एक गीत है, प्रार्थना गीत है। यानी कि बच्चों की दुआ है वो क्या है, यानी कि प्रार्थना है, गीत है वो। यानी कि इसमें दर्दमंद यानी कि और वंचितों की हिफाजत का संकल्प करता है। यानी कि दर्दमंद और वंचितों को हिफाजत का संकल्प करता है तथा खुद को बुराई से बचाकर यानी कि नेक राह पर चलने की दुआ मंगाती है। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, यानी कि खुद को बुराई यानी कि गलत कामों से, यानी कि हमें यानी कि बुराई से बचाकर, यानी कि गलत कामों से हटाकर, यानी कि अच्छे राह पे यानी कि चलने के ये दुआ मंगाते, यानी कि मंगाते हैं। ओके, जिसे हम लिखा है कि तथा वंचितों, यानी कि क्या बोलेंगे इसमें दर्द और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर, यानी कि गलत कामों से बचाकर अच्छे राह पर, यानी कि राह माने रास्ता होते हैं, यानी कि अच्छे राह, नेक माने अच्छा होता है। या हम लोग नेक राह पर चलने की दुआ दुआ यानी कि मांगी गई है इस, यानी कि प्रार्थना गीत में। ओके, बच्चों की दुआ में। ओके, तो पहले से अब हम लोग जान लेते हैं क्या, जो है ना, पहला लाइन में बोला है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यानी कि लब माने क्या होता है, होठ। यानी कि होठ पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी लाइफ यानी कि सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया के मेरे दम से अंधेरे हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओके, आगे की हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, यानी कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। यानी कि इल्म की सम्मा है ना, उससे यानी कि मुझको मोहब्बत हो, यानी कि यारब हो रहा है, यानी कि एक खुदा। आगे क्या बोल रहा है कि बहुत छोटा है ये, एक दिन में हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि हो मेरे काम गरीबों को क्या करना, हिमायत यानी कि मदद करना, दर्द यानी कि हो मेरे काम गरीबों को क्या करना, हिमायत करनी यानी कि मदद करना,
दर्दमंदों यानी कि दर्दमंदों से ज़ईफ़ों का मोहब्बत करना, दर्दमंदों यानी कि गरीब इंसान से क्या करना, मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, यानी कि ये बोल रहा है, यानी कि यही प्रार्थना है। आप लोग ये बहुत सुने होंगे, एक दला और बोल रहा हूँ, आप लोग को ये है ना याद कर लेना चाहिए, यानी कि ये आता है यानी कि लिखने में 5 नंबर की कभी आ भी सकता है, यानी कि ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। यानी कि याद करने में क्या है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी समय की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया के मेरे दम से अंधेरे हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से क्या हो जाए, उजाला हो जाए। यानी कि बोल रहा है कि हर यानी कि क्या, दूर दुनिया के मेरे दम से अंधेरा हो जाए, जहाँ हर जगह चमकने, ऐसा काम करे कि वहाँ पे उजाला हो जाए। ओके, और मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत है, ज़िंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की सम्मत से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरे काम है गरीबों को हिमायत करना, यानी कि मेरा काम है गरीबों को मदद करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, यानी कि दर्दमंद जो है ना, यानी कि जो लेंगल है, गोड़ कटा हुआ है, जो बेसहारा इंसान से क्या करना, यानी कि मोहब्बत करना। आए मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, क्या चीज़ से बचाना है, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा उस राह पे चलाना मुझको, यानी कि अच्छे मार्ग पे हमें चलाना मुझको, यानी कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको और अच्छे जो राह है ना उस पे चलाना मुझको। यानी कि ये कविता ये प्रार्थना बोलते हैं। अब इसमें कुछ है ना, ये आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, आ जाता है। यानी कि इनका लेखक, यानी कि लेखक का नाम क्या है, तो मोहम्मद इकबाल, क्या है, मोहम्मद इकबाल, ओके। इनका लेखक का क्या नाम है, मोहम्मद इकबाल, ओके। लेखक का नाम क्या है, तो मोहम्मद इकबाल। और हम लोग जान लेते हैं, यानी कि अब कुछ है वो आप लोग को समझना चाहिए, शब्दार्थ है तो आप लोग, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। पहले यानी कि लव माने क्या होता है, होंठ होता है, ये होंठ है ना, ये होता है लव माने होंठ होता है, ओके। दुआ माने क्या होता है, यानी कि प्रार्थना होता है, दुआ करना यानी कि प्रार्थना करना। जिन्नत माने क्या होता है, शोभा होता है, ओके। और इल्म माने क्या होता है, इल्म माने शिक्षा, एक पढ़ाई इल्म नहीं है, आप लोग समझ रहे, सिर्फ पढ़ रहे वो इल्म है, यानी कि वही क्या है, इल्म है नहीं, पढ़ाई के साथ साथ यानी कि आप लोग कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वर्क कोई भी काम हो वो भी इल्म ही है, ओके। मोहब्बत यानी कि हिमायत का मतलब क्या होता है, बोले ना भलाई होता है, मदद करना किसी को। मोहब्बत यानी कि प्यार करना, लगाव होना उस पर, यानी कि उस चीज़ से लगाव होना। चमन मन क्या होता है, फुलवारी होता है। ज़ईफ़ो माने क्या होता है, वृद्धो होता है, यानी कि ज़ईफ़ो यानी कि जिसका बेसहारा इंसान को ज़ईफ़ो बोला जाता है। नेक माने क्या होता है, अच्छा होता है। यारब माने होता है ए ईश्वर, यानी कि या अल्लाह, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। ये कुछ है, ये सब चलिए, तो ये आप लोग का क्लास है, इतना ही पे ख़त्म हो गया, इतना ही पे है जो ख़त्म हो गया। तो आप लोग सब कोई कमेंट में बताएं कि आप लोग का ये आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग का ये आज का क्लास जो है वो कैसा लगा आप लोग को। कमेंट में बताइए, ओके। यानी कि जो ये क्लास है ना, आप लोग को कैसा लगा, ये आप लोग को क्या करना है, बताना है, ओके। कमेंट में बताना है, ओके। और क्या करना है, सबको इस वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं क्या, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, पेज में अभी कीजिए, तो आप लोग शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, ओके, सब्सक्राइब करें, ओके। पहले क्या करना है आप लोग को, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ओके। और क्या कर देना है, और लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है।
और क्या करना है, सॉरी, लाइक करने के बाद क्या करना है, यानी कि आप लोग को शेयर करना है। तो आप लोग सबको ही कमेंट में बताएं कि कर दिए आप लोग, सबको ही कमेंट में बताएं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो यानी कि आगे वाला ऑब्जेक्टिव है ना इसका, तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग का जो मैथ के क्लास है ना, वो मैथ के क्लास चल रहा है 10 बजे से 10 AM से चल रहा है। ओके, और साइंस का भी चल रहा है 3 PM से, और नॉन हिंदी का तो आप लोग को पता ही होगा, यानी कि 7 PM से चल रहा है। ओके, और आर्ट्स का यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगा वो, यानी कि वो हो जाएगा 8 AM से चालू होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।